मैं जो जुमले पेश कर रहा हूँ मुझे लगता है जैसे जनाब इमाम हसन हुसैन का मेरे सामने चल रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमले पेश करूँगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे बढ़ के कहता है काना सायुहुम मशकूरा, ये वो हैं जिनकी कोशिशों का अल्लाह शुक्र अदा करता। सायम मशकूरा की मंजिल किसी की नहीं है सिवाय अहले बैत के। अज़ीज़ान गिरामी, जब इन्होंने फाके किए ना तो अल्लाह ने कहा इनका फाका मुझसे बर्दाश्त नहीं, मेरे हबीब अपने हाथ से हसनैन को खाना खिलाइएगा। रसूल खुदा के आंसू बहते जाते थे हाथों से दोनों शहजादों को। जनाब सैयदा कहती बाबा जहमत ना करें, मैं खिला दूंगी, मेरी लख्ते जिगर मुझे खिला लेने दें। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा या रसूल अल्लाह जरा करबला में आके देखे, हुसैन की एक छोटी सी बेटी बार बार आवाज दे रही है अल आताश। अब मुझसे फजाइल पढ़े नहीं जा रहा है। मैं बहुत से सोच के आया था, मैंने इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह पढ़ा ही नहीं आपके सामने। जो फजाइल तैयारी की थी वो नहीं पढ़ सका, लेकिन अब अगर मैं मसाइब ना पढ़ूं तो मेरी कैफियत फजाइल की है ही नहीं। चलेंगे मेरे साथ। सैयदा को बड़ी मोहब्बत थी इमाम हसन हुसैन से। रसूल खुदा का जब आखिरी वक्त था ना, जब जहर दे दिया गया, जब जहर दिया गया तो पैगंबर बार बार बेहोश हो जाते, होश में आते। देखेंगे मेरी तरफ, जब रसूल खुदा का आखिरी वक्त था ना तो इमाम हसन हुसैन एक दाईं तरफ से आए एक बाईं तरफ से, रसूल खुदा से लिपट गए। जनाब सैयदा को रसूल खुदा से बड़ी मोहब्बत थी। आवाज़ दी ए मेरे हसन हुसैन, मेरे बाबा के सीने में दर्द है। मालूम उन्होंने जहर दिया था ना, आप जानते हैं जहर जब दे दें तो जिगर घुलने लगता है, और किसी को जहर दिया जिगर के टुकड़े बाहर आ गए। अज़ाने के नामी जनाब सैयदा ने एक जुमला कहा, ए मेरे बेटो, ए मेरे हसन हुसैन, मेरे बाबा को जहर दे दिया गया, सीने से उतरा। जैसे ही रसूल इस्लाम ने ये जुमले सुने ना तो एक मर्तबा रो के अपनी बेटी को देखा और कहा बेटी मेरे दोनों नवासों को मेरे सीने पे रहने दो। जब इनके सीने मेरे सीने से लगते हैं ना मुझे सुकून महसूस होता है। हसनैन मेरा मरहम है। बड़े अजीब और गरीब जुमले हैं ना। बार बार सीने से लगाते, प्यार करते, कभी किसी की पेशानी चूमते, किसी के लबों को चूमते। मेरा दिल कहता है बार बार पैगंबर को ख्याल आता होगा इसका जिगर बाहर आ जाएगा, उसकी रगें काट दी जाएंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम नहीं मेरा बच्चा, मैं देख रहा हूं मेरे बाज भाई, मैंने तो अभी शुरू किए मसाए, अभी तो 5 मिनट मैंने पढ़ा है, मैं तो आधा घंटा मसाए पढ़ता हूं, मुझे माफ कीजिएगा अगर बर्दाश्त ना करें। भाई आज रोने में बुखल ना कीजिएगा, शबे शहादत है खातून जन्नत की, मैं तो शहादत पढ़ने वाला था जनाब सैयदा की। बस भाई जुमलों को सुनेंगे तो जनाब सरवर कायनात ने देखा कि जनाब सैयदा मेरे नवासों को हटाने का नहीं, सैयदा मेरी लख्ते जिगर, मेरे जिगर की ठंडक, मेरे दिल का सुकून, मेरे इन दोनों नवासों को मेरे पास रहने दे। फिर पैगंबर ने एक मर्तबा सर उठाया, सैयदा बतूल अजरा बेटी आप बार बार दरवाजे पे क्यों जा रहे हैं? कहा बाबा कोई अरब है बार बार आपका पूछता है। आप जानते हैं ना सैयदा चेहरे नहीं देखते हैं। तो बीबी ने देखा अरब लिबास पहन रखा है, मेरे बहुत से भाई पहुंच गए, मैंने मुकम्मल नहीं किया। कहा बाबा कोई अरब है, कहता है मुझे रसूल खुदा से मिलना है। मैंने कहा चले जाओ मेरे बाबा आराम कर रहे हैं। जनाब रसूल खुदा ने कहा सैयदा ये मलकुल मौत है, ये किसी दरवाजे पे इजाजत नहीं मांगता, अंबिया की बारगाह में भी एक लहजे में आ जाता है। ये क्यों जनाब मलकुल मौत दरवाजे पे रुक गए? क्यों? सैयदा का घर है, ये दर सैयदा का है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी तरफ देखिएगा, ये सैयदा का दरवाजा है। यहां मलकुल मौत फरिश्ते भी आए तो इजाजत मांगे, जिब्राइलो, मेकाइलो, इज़राइलो, इसराफील भी आए तो इजाजत मांगे। सैयदा रिजवान जन्नत कहें सैयदा आपकी इजाजत है मैं घर में आ जाऊं। फरिश्तों के एहसासात जज्बात नहीं होते,
वो पाक मखलूक है, वो भी इजाजत मांग के आए। सैयदा का घर है, ये दर सैयदा का दरवाजा है, फरिश्ते भी रुक जाएं। पैगंबर क्यों बता रहे हैं उम्मत को, ये मलकुल मौत है, सैयदा की इजाजत मांग के आ रहा है। ओ मुसलमानों, इस दरवाजे पे आग ना लाना। ओ मुसलमानों, आग ना लाना, ये बतूल का दर है। अजरकुम अल्लाह, पढ़ूं सारे मसाए, बर्दाश्त करेंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस एक मर्तबा खातून ने जन्नत के दरवाजे पे जनाब रसूल खुदा के लिए मलकुल मौत भी इजाज़त मांगी। जनाब सरवर कायनात दुनिया से रुखसत हो गए। जब जा रहे थे तो प्यार करके कह रहे थे, या अली मेरी बेटी और मेरे नवासों का ख्याल रखना। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या वाकईन ये रसूल खुदा की वसीयत मौला अली को थी? नहीं, वसीला मौला अली थे, वसीयत उम्मत को थी। ओ मेरी उम्मत, मेरी बेटी को ना रुलाना, वो दरख्त ना काटना जिसके साए में सैयदा बैठ के रोए, मेरे नवासों को ना रुलाना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। बस भाई चलिएगा मेरे साथ। शब शहादत है, जनाब सैयदा के आखिरी दिन है। जब आखिरी दिन था ना, तो जनाब सैयदा ने बुलाया, अस्मा, उम्मे ऐमान, फिजा, आज मेरा आखिरी दिन है। ये जुमला सुनना था, जनाब अस्मा बुलंद आवाज से रोने लगी। कहा, बीबी इतनी जवानी में भी कोई दुनिया से जाता है? बीबी अभी 19 बरस की भी नहीं हुए हैं। जनाब सैयदा ने कहा, ये जुमले अगर मोतबर किताबों में, मुसनद किताबों में ना होते, खुदा की कसम मैं मेंबर से ना पढ़ता। कभी शक न कीजिएगा, मैंने बड़ी तहकीक की है, बड़े बड़े जय्यद उलमा मराजों से इसकी सनद को दरियाफ्त किया, ये मुस्तनद है या नहीं। बीबी ने हाथ उठाए और एक मरतबा कहा, इलाही अज्जिल वफाती, परवरदिगारा मेरी मौत भेज दे, मैं जीना नहीं चाहती। ना जाने किन्होंने इतना सताया, बीबी अब जीना नहीं चाहती। कहा, मैं जब भी देखती हूं मदीने वालों, मेरे जनाजे में ना आना। अजरकुम अल्लाह। बस भाई जुमले पेश कर रहा। जैसे कहा ना, अस्मा आज मेरा आखिरी दिन, मैं अपने बाबा के पास जा रही हूँ, आज मेरी शहादत का दिन है। बीबियां बुलंद आवाज से रोने लगी। एक मर्तबा मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले पढ़ रहा हूँ, 5 मिनट की जहमत दूंगा। एक मर्तबा जनाब सैयदा ने फरमाया, फिजा मेरे बेटों को पहले खाना खिला देना, बाद में बताना मेरी शहादत हो गए। जनाब फिजा के आंसू बह रहे थे। नहीं मेरा बच्चा है, रोके इनको, मैं भी पढ़ना चाह रहा हूँ। एक मर्तबा जनाब सैयदा ने कहा, फिजा मेरे बच्चों को खाना खिला देना। कभी भी और कोई वसीयत? का फिजा मैंने अबुल हसन से कह दिया है, मैंने अली को वसीयत कर दी है, अली खुद मुझे गुस्ल देंगे, मेरा कफन अली करेंगे। फिजा जब अली गुस्ल देना जरा पानी देती रहना। जनाब फिजा रो रही हैं। और भी कोई वसीयत? फिजा मेरी जैनब को बहुत प्यार करना, फिजा जैनब को मेरी बहुत आदत है। फिजा जब दरबार जाए जैनब साथ जाना। फिजा जब कोई ताजियाना उठाए, अजरकुम अल्लाह। भैया मैं देख रहा हूं बर्दाश्त, रोके इनको फिर। बस भाई अब बहुत से लोग पे चेहरे का पुरसा देने, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। पढ़ूं मसाहब या ना पढ़ूं? बस एक मर्तबा जनाब फिजा को वसीयत, मैंने सारा छोड़ दिया मसाहब, अब नहीं पढ़ूंगा। आखिरी जुमले सुन लीजिए। एक मर्तबा जनाब सैयदा ने जब कह दिया ना, का फिजा मेरे हुजरे का दरवाजा बंद कर दीजिए। सब बीबियां हुजरे से बाहर चले गए। फिजा जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे समझ जाना मैं हूं, जैसे तस्बीह की आवाज बंद हो समझ जाना मेरे बाबा आ गए हैं। जैसी तस्बीह की आवाज बंद हुई मातम शुरू हो गया। इतने में हसनैन करीमैन घर में आ गए। सारी बीवियों ने आंसुओं को साफ किया। क्यों? बीबी की वसीयत थी पहले खाना खिला देना। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके मदीने चलिए। जनाब फिजा ने आंसुओं को साफ किया और एक मर्तबा का, शहजादो खाना खा लीजिए। इमाम हसन ने एक मर्तबा कहा, अम्मा फिजा आपने कभी देखा
हमने माँ के बगैर खाना खाया हो। हम माँ के बगैर खाना नहीं खाते। एक मर्तबा जनाब फिजा ने रो के कहा, आपकी माँ की वसीयत थी पहले खाना खिला देना। एक मर्तबा दोनों शहजादों ने माँ के हुजरे का दरवाजा खोला। बस भाई आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, अगर देख सके अब जरूर देखिएगा। जैसे ही दरवाजा खोला, दोनों शहजादों ने अम्मामे उतारे, घुटने पे मारे और दोनों माँ से लिपट गए। जैसे ही दोनों लिपटे तो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने इमाम हसन से कहा, भैया बाबा को खबर कर दें। पढ़ूं सारा मसाइब, बाबा को खबर कर दें। नंगे पाँव नंगे सर दोनों मस्जिद नबवी में आए, जहां मौला अली थे। मौला अली बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, चारों तरफ सहाबा थे। एक मर्तबा दाईं तरफ से मौला हसन आए, बाईं तरफ से मौला हुसैन। दोनों शहजादे बाबा से लिपट गए, मौला से। जैसे लिपटे ना मौला से, कुछ कान में कहा। मौला अली ने बुलंद आवाज से कहा, या ज़हरा। बस मौला का दीवार को थामना था। जैसे सहारा लिया ना, जनाब सलमान आगे बढ़े, सहाबा आगे बढ़ने लगे। कहा, या अली क्या बात है, आप कभी सहारा लेके खड़े नहीं हुए। मेरी तरफ देखिएगा। या अली, आपने खैबर का दर उखाड़ा, आपने कभी कमर को नहीं संभाला। आप खंदक में लड़े, कभी कमर का सहारा नहीं, कमर पे हाथ नहीं रखे। या अली क्या बात है? कि आज मेरी कमर टूट गई। मौला क्या बात है? का बिनते रिसालत चले गए। सारे रोने लगे। जनाबे सलमान, अबू जर, मिक़दार, हाय फातिमा। मदीने में कोहराम पर बता। मौला ने कहा, रुक जाओ, कोई मेरे घर ना आए। कहा, मौला हम जनाजे में आना चाहते हैं। कहा, नहीं, फातिमा ने वसीयत की थी। जनाजा पर्दे में उठे। अगर मुझे बुलाना होगा मैं खुद खबर कर दूंगा, खबरदार कोई मेरे घर ना आए। बस भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैंने बहुत ज़ब्त किया, लेकिन मैं आखिरी जुमला पढ़ना चाहता हूँ। मौला ने जब गुस्ल कफन दे दिया ना, बस मैं अब कल इंशाअल्लाह नशा पाकी में पढ़ूंगा पूरी शहादत। रात का वक्त था, सिर्फ 14 अफराद जनाजे में थे। आज किसी मोमिना का इंतकाल हो जाए ना, ये कौन होती है मोमिना? कनीज़े सैयदा। जनाबे सैयदा की कनीज़ों के जनाजे में कितने लोग आ जाते हैं। और कायनात की मलिका का जनाजा उठा रात की तारीकी में, ताबूत उठा, सिर्फ 14 अफराद जनाजे में थे। मैं कैसे पेश करूं? मौला अली हैं, मौला हसन है, मौला हुसैन है, हज़रत अकील है, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार हैं, जनाब सलमा, बड़े करीबी अफराद। बस जब जनाजा उठा ना, मौला अमीर ने कांधा दे रखा था, कुछ ही दूर जनाजा गया। मौला ने एक मर्तबा जनाजा रोका, आवाज़ दी, कहा, बेटा हसन, मुझे जनाजे के पीछे आहट महसूस हो रही। मौला हसन ने कहा, बाबा ज़ैनब आ रही है। मौला अली ने फरमाया, बेटा ज़ैनब को घर छोड़ के आओ, ये जनाजा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ज़ैनब घर न चले जाए। कहा, बाबा ज़ैनब ने चादर ले रखी है। कहा, नहीं बेटा, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मदीने के बाजारों में ज़ैनब बाहर आए। एक मर्तबा मौला हसन ने कहा, बीबी घर चलिए, बाबा का हुक्म है। जनाबे ज़ैनब वापस आने लगी। मैं कहूँगा, मौला मदीना शहर है, रात का वक्त है, माँ का जनाजा, बाप का साया, भाइयों का साथ, सर पे बुर्का, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मौला कल कूफे का बाजार, ना महरमों का मजमा, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे, अली की बेटियां बगैर चादरों के जब मजमाए आम में आएंगी, लोग कहेंगे बागियों की बहनें आ गईं। मौला कैसे बर्दाश्त कीजिएगा? जब बीबियां आई, आवाज दी, बाबा जरा आके देखें। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।
वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। 2 मिनट की जहमत। मैं सिर्फ दुआ के चंद जुमले कहूंगा। आपको पता है मौला हसन फिर पूरी जिंदगी जनाब सैयदा को भुला नहीं सके। एक मर्तबा एक आदमी ने मौला हसन से कहा, कुछ लोग आ रहे थे, उन्हें आता देखा, मौला हसन की आंखों में खून उतर आया। मौला ने रुख फेर लिया, दीवार की तरफ रुख करके खड़े हो गए, आंसू बहने लगे। जब वो चले गए तो फिर इमाम चलने लगे। जो लोग साथ थे कहा, मौला क्या बात है, आपकी आंखों में खून उतर आया है, आंखें सुर्ख हैं, मौला क्या बात है। कहा, जब इन्हें देखता हूं ना मुझे माँ याद आ जाती है। कहा, मौला क्या बात है। कहा, ये वो लोग हैं जो दरवाजे पे आग लाए थे। हाथों को बुलंद कीजिएगा। जो दुआ के जुमले कहूं आमीन कहिएगा। अपनी अपनी हाजात तलब कर लीजिएगा। आज रात सबसे पहले दुआ क्या मांगेंगे? जन्नतुल बकी, जन्नत मुअल्ला दोबारा तामीर होता देखना। परवरदिगारा, आप जानते हैं ना जो वारिस होता है वो पुरसा लेने आता है। आज इमाम ज़माना जन्नतुल बकी पे खड़े होंगे। अंबिया, अइम्मा, औलिया सब पुरसा देने आ रहे होंगे। लेकिन जब इमाम ज़माना देख रहे होंगे ना टूटी हुई कब्रें, कितना तड़पते होंगे। मैं सबकी तरफ से दरख्वास्त कर रहा हूँ, या साहिब ज़मान, मौला ज़रा एक नज़र करम इस मजमे पे कर दें। मौला ज़रा देखिए लोग कितनी अकीदतों के साथ आए हैं, कितनी मोहब्बत के साथ। ख़वातीन का भी इंतज़ाम है, मजलिस में ख़वातीन भी हैं। मैं अपनी बहनों बेटियों से कहूँगा ज़रा अपने पहलू में देखें। आज शायद शाम से कोई बीवी अपनी माँ का पुरसा लेने आई हो। परवरदिगारा, वासा खातून जन्नत का हमें साहिबुज़्ज़मान का ज़हूर देखना नसीब फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को, दुश्मनाने दीन, दुश्मनाने इस्लाम को नीस्त व नाबूद फरमा। गज़ा के मुसलमानों पे रहम फरमा। पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, शाम में, लुबनान में, इराक़ में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, कश्मीर में, बहरीन में, यमन में, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हैं इस वक्त। परवरदिगारा सब पे रहम फरमा।